डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इन इंडिया। हमारे इंडिया में कॉटन टेक्सटाइल कहां कहां पर है? तो ऊपर एक मैप दिख रहा होगा और उस मैप में आपको पिंक कलर का डॉट दिख रहा है। जहां जहां पर पिंक कलर का डॉट है वहां वहां पर कॉटन का टेक्सटाइल है। तो हम आपको बता दे रहे हैं, जैसे कानपुर, मुर्शिदाबाद, कोलकाता, अहमदाबाद, राजकोट, इंदौर, बड़ोदरा, सूरत, नागपुर, मुंबई, सोलापुर, चेन्नई, कोयंबटूर, मदुरई, इन सारे जगहों पर कॉटन का टेक्सटाइल है। बच्चों, अगर हम आपसे पूछें कि कॉटन का टेक्सटाइल हमारे इंडिया में कब स्टेब्लिश किया गया था, तो ये 1854 ईस्वी में किया गया था। फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज 1854 ईस्वी में किया गया था, वो भी कहां पर? मुंबई में। और सेकेंड लार्जेस्ट कॉटन यार्न प्रोड्यूसर भी है हमारा कंट्री। इंडिया जो है वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कॉटन का खेती करने वाला सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है। पर अगर एक्सपोर्टर की बात किया जाए कि इंडिया जो है कॉटन को एक्सपोर्ट करता है, यानी दूसरे कंट्री को देता है, तो वो इंडिया फर्स्ट है, यानी लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कॉटन यार्न। चैलेंजेस फेस बाय कॉटन इंडिया। तो कॉटन इंडस्ट्रीज को कुछ कुछ प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। चलिए समझते हैं। अभी हम लोग क्या पढ़े थे कि इंडिया जो है कॉटन का एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा करता है। कॉटन का एक्सपोर्ट इंडिया सबसे ज्यादा करता है। तो कॉटन को एक्सपोर्ट तो करता है इंडिया सबसे ज्यादा, पर यहां पर कुछ प्रॉब्लम भी है कॉटन इंडस्ट्रीज को। तो देखिए क्या क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले ये समझिए, बेस्ट कॉटन यार्न। जो बेस्ट कॉटन यार्न हमारे कंट्री में होते हैं, वो सारे बेस्ट कॉटन यार्न को हमारे कंट्री दूसरे कंट्री को एक्सपोर्ट कर देता है, यानी दूसरे कंट्री को बेच देता है। ठीक है, अब समझो। अब जो कॉटन यार्न होता है वो कॉटन यार्न से क्या बनता है? फैब्रिक। अब कॉटन यार्न को क्या किया है इंडिया? एक्सपोर्ट कर दिया है, बेच दिया है। तो आप मुझे बताइए, क्या फैब्रिक अब हमारे कंट्री में बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि सारा बेस्ट कॉटन यार्न को हम लोग एक्सपोर्ट कर दिए, बेच दिए, तो फैब्रिक बनेगा कैसे? और एक बात और, गारमेंट को बनाने के लिए फैब्रिक का जरूरत पड़ता है। अब यार्न ही नहीं है हमारे कंट्री में, तो फैब्रिक तो होगा ही नहीं, और जब फैब्रिक ही नहीं है तो गारमेंट बनेगा कैसे? तो क्या होता है कि जो कॉटन का जो इंडस्ट्रीज होता है, गारमेंट को बनाने के लिए फैब्रिक को इंपोर्ट करना पड़ता है दूसरे कंट्री से। जब दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करना पड़ता है इंडस्ट्रीज के मालिक को, तो उसे ज्यादा अमाउंट में मनी पे करना पड़ता है। ठीक है, तो यहां पर दो प्रॉब्लम है कॉटन के इंडस्ट्रीज के मालिक को। पहला प्रॉब्लम क्या है? लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी कॉटन यार्न, यानी लिमिटेड अमाउंट में ही कॉटन यार्न है गुड क्वालिटी का। दूसरा क्या है? गारमेंट को मैन्युफैक्चर करने के लिए इंडस्ट्रीज के मालिक को इंपोर्ट करना पड़ जाता है फैब्रिक को। ये दो प्रॉब्लम है कॉटन इंडस्ट्रीज के। तीसरा प्रॉब्लम, कॉटन इंडस्ट्रीज में ये मशीन पाए जाते हैं, हैंडलूम और पावरलूम। इन मशीन का यूज करके कॉटन से वीविंग को तैयार किया जाता है। वीविंग बोले तो धागा, ऊन। ठीक है, और ये जो मशीन है ये बहुत पुराना मशीन है। ये 50, 60, 70 साल पहले भी इन सारे मशीन का यूज किया जाता था और अभी भी किया जा रहा है। तो ये मशीन का प्रॉब्लम क्या है ना, कि ये मशीन का स्पीड बहुत ही कम होता है, एफिशिएंसी बहुत कम है। और
कम होने के कारण से, इनका स्पीड कम होने के कारण से इंडस्ट्रीज को भी प्रॉब्लम होना पड़ता है। अगर ये कम अगर स्पीड है तो वीविंग भी कम होगा, और हमारे इंडिया का पॉपुलेशन आपको पता है, बताने की जरूरत है नहीं। तो पहला प्रॉब्लम यही है। दूसरा प्रॉब्लम इस मशीन से क्या है कि ये मशीन इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, और इंडिया का कंडीशन इलेक्ट्रिसिटी के मामला में आपको पता होगा, ये इरेगुलर बेस पर हमारा इंडिया का इलेक्ट्रिसिटी चलता है। रेगुलर बेस पे तो चलता नहीं है, कभी आया कभी नहीं गया, फिर चला गया, कब आया कब जाएगा किसी को पता नहीं रहता है। तो ये दो प्रॉब्लम होता है, ठीक है। आइए, पहला प्रॉब्लम, तीसरा प्रॉब्लम, ओल्ड मेथड्स आर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन, वीविंग के लिए। दूसरा होगा इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पढ़ेंगे जूट टेक्सटाइल। इससे पहले क्या पढ़े, कॉटन टेक्सटाइल। तो कॉटन टेक्सटाइल के लिए रॉ मटेरियल क्या था, कॉटन। उसी तरह से बच्चों जूट टेक्सटाइल के लिए रॉ मटेरियल क्या होगा, जूट। आप ऊपर देख सकते हैं कि आपको हमने जूट का फोटोग्राफ लगाए हुए हैं। उस फोटोग्राफ में जूट को देखकर आसानी से समझ सकते हैं कि जूट क्या होता है और जूट से क्या क्या चीजें बनता है। अगर जूट से फैब्रिक बनाना चाहते हैं या फिर यार्न बनाना चाहते हैं तो बहुत अधिक मात्रा में आपको क्या चाहिए, पानी। पानी रहेगा तभी जूट से फैब्रिक बनेगा या फिर यार्न बनेगा, ठीक है। चलिए यहां तक समझ में आ गया। अब बात करते हैं आइडियल लोकेशन क्या होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है कि आइडियल लोकेशन क्यों, जहां पर जूट का खेती किया जाएगा वहां पर पानी का जरूरत तो होगा ही होगा, तो भी क्या थोड़ा मोड़ा क्या, बहुत मात्रा में। तो नियर जूट फार्म्स अबंडेंट, बहुत मात्रा में, प्रचुर मात्रा में वाटर का सप्लाई। अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। हमारा एनसीईआरटी बुक में ना 2005 का डाटा दिया हुआ, वहां पर 2005 में हमारा एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ कि 70 जूट मिल्स थे उस टाइम पर। आज के टाइम में 2025-24 में आपका 93 जूट मिल है। बात करेंगे किस किस एरिया में जूट मिल पाया जाता है, तो आप मैप देखिए ऊपर, वेस्ट बंगाल, दूसरा असम, तीसरा बिहार, चौथा मेघालय, पांचवा नागालैंड, छठा उड़ीसा, सातवां आंध्र प्रदेश, आठवां त्रिपुरा, नौवां छत्तीसगढ़ और 10वां अपना झारखंड। झारखंड में भी जूट मिल है। अगर बात किया जाए सबसे ज्यादा जूट मिल कहां पाया जाता है, तो आपका वेस्ट बंगाल, ठीक है। और वेस्ट बंगाल में कहां पर, नाम है हुगली रिवर। हुगली रिवर के जस्ट बगल में वो इंडस्ट्रीज पाया जाता है। मोस्ट ऑफ द जूट मिल्स आर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल अलोंग द बैंक्स ऑफ द हुगली रिवर। वेस्ट बंगाल में जूट टेक्सटाइल इतने सारे क्यों हैं, तो पहला है रॉ मटेरियल इज इजिली अवेलेबल, दूसरा एबंडेंट वाटर सप्लाई, क्योंकि वहां पर आपका हुगली रिवर क्रॉस करती है, तीसरा चीप लेबर, चौथा गुड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। आप हुगली रिवर के जस्ट बगल में कौन सा शहर बसा हुआ है, कोलकाता, और कोलकाता कितना बड़ा शहर हम सभी को पता है। तो अब इतना बड़ा शहर है तो ट्रांसपोर्टिंग नेटवर्क तो अच्छा ही होगा। तो जूट का क्या होता है, ट्रांसपोर्टिंग रोड से भी हो जाता है, रेलवे से भी हो जाएगा, वाटर से भी हो जाएगा, है कि नहीं। पांचवा, अब इतना बड़ा शहर है तो बैंकिंग इंश्योरेंस फैसिलिटीज तो वहां होगा ही होगा। तो वहां पर जो आपका टेक्सटाइल है, कोलकाता में जो इतने भी टेक्सटाइल है, वो सारे टेक्सटाइल को पैसा से रिलेटेड जो भी चीजें प्रॉब्लम होता है वो बैंक क्या करता है, प्रोवाइड करवाता है, लोन देती है, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज फॉर एक्सपोर्टिंग जूट गुड्स। एक्सपोर्ट करने में इंडिया की भी पोजीशन क्या है पूरा वर्ल्ड में, तो एक्सपोर्टिंग करने में इंडिया का पोजीशन है, सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है हमारा इंडिया, रॉ जूट एंड जूट गुड का। तो फिर पहला कौन है, तो बच्चों पहला है आपका बांग्लादेश। अब बात करेंगे कि वर्ल्ड में जूट का प्रोड्यूसर में इंडिया का पोजीशन क्या है। तो इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंट्री है जूट को प्रोड्यूस करने का, रॉ जूट एंड जूट गुड।